तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अब भारत हथियार खरीदते वक्त किसी दूसरे की शर्तों को मानना तो अब छोड़ दीजिए, बल्कि खरीदने से पहले अपनी शर्तें रखता है। शुरुआत हमने यहाँ से की कि देखिए, जो हथियार हम आपसे खरीद रहे हैं उसकी मैक्सिमम पेमेंट हम लोग हमारे भारतीय करेंसी रुपीज में करेंगे। ये शुरुआत थी। इसके बाद धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात आई, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें रखने लगे। इसके बाद ये भी शर्तें रखने लगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो आप कर रहे हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए जो कि आपकी प्राइम टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा भी फिर हमने शर्तें रखना शुरू कर दी आगे बढ़ाकर, और वो ये थी कि आपके हथियारों के साथ हमारी टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कीजिए। जैसे अगर आपका फाइटर जेट खरीद रहे हैं तो उसमें हथियार आप हमारे इस्तेमाल कीजिए। तो कहने का मतलब, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि अमेरिका जो अपने हथियारों को बेचने से पहले जमाने भर की शर्तें रख देता है, उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता। अब भारत अपनी कंडीशन के आधार पर हथियार खरीदना पसंद करता है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रशिया और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जो कि भारत की लगभग सभी शर्तों को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका थोड़ा बहुत नाटक जरूर कर सकता है, जिसका खमियाजा शायद अमेरिका को भारतीय वायुसेना के लिए किए जाने वाले टेंडर MRFA में दिक्कत दे सकता है, और चांसेस ज्यादा बनते हैं कि रफाल F4 ही हम लोग MRFA प्रोग्राम में खरीदेंगे। बराबर। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात की जाए नेवी की, तो नेवी की सिचुएशन आप देखिए। अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि INS विक्रांत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ तक कि इसके अंदर केवल एक मेजर पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इजरायली रडार सिस्टम जो MF स्टार होगा। उसके अलावा कोई भी काम इसमें बाकी नहीं है, ये बात आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद सीधे इसके ऊपर लैंडिंग ऑफ टेक ऑफ के ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे, और शुरुआती चरण में डेफिनेटली हम लोग MiG-29K का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मौजूद भी है, और इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। वैसे LCA नेवी जरूर है, हो सकता है कि उसके साथ भी लैंडिंग की जो ट्रायल्स वगैरह हैं उन्हें किया जाए। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि INS विक्रांत अब पूरी तरह से तैयार हो गया है, और किसी भी समय उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक नेवल फाइटर जेट को लेकर कोई भी ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दी, और ज्यादा तैयारियां हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। बराबर। लेकिन अब बताया जा रहा है फाइनली कि इस साल को खत्म होने से पहले ही, यानी ये नवंबर मंथ या फिर अगला महीना दिसंबर, इन बचे हुए 1.5 महीनों में किसी भी समय भारतीय नौसेना इस बात का अनाउंस कर सकती है कि वो कौन से फाइटर जेट को खरीदना चाहती है, जो कि नेवी के लिए 26 की संख्या में खरीदे जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए केवल 2 ही ऑप्शन हम लोगों ने रखे हैं, एक तो फ्रांसीसी रफाल M और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3। बराबर। अभी यहाँ पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो शर्तें मानने के मामले में रफाल M काफी ज्यादा आगे था, क्योंकि रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी कि एक MOU साइन हुआ है फ्रांस की कंपनी डसॉट एविएशन और साथ ही भारत की BDL के बीच में, और जितने भी हम लोग ईयर टू ईयर मिसाइलें वगैरह बनाते हैं जो DRDO ने डेवलप की है, उन सभी का इस्तेमाल हम लोग रफाल के साथ कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो गया, क्योंकि फाइटर जेट तो आप एक बार खरीद रहे हैं, लेकिन मिसाइलें आपको लगातार खरीदनी होगी 30-40 साल जब तक ये सर्विस देंगे। तो ये काफी ज्यादा एडवांटेज वाली बात थी फ्रांस के लिए। इसी के साथ साथ रफाल ऑलरेडी हमारे पास 36 की संख्या में मौजूद है। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी ट्रेनिंग वगैरह और साथ ही इनके बाकी मेंटेनेंस वगैरह की चीजें ये हमारे पास उपलब्ध है। तो इस वजह से रफाल M काफी ज्यादा मजबूत कंटेंडर था इसमें। लेकिन एक ड्रॉबैक भी था उसका, और वो था उसके विंग्स, क्योंकि वो फोल्डेबल विंग्स के साथ नहीं आता। इस वजह से वो हमारे INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट नहीं आएगा। तो एकमात्र यही उसका लूज पॉइंट था। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका ने भी भारत की इसी तरह की शर्तें मान ली है, ताकि भारत नेवी के कॉन्ट्रैक्ट में अमेरिका को ही ले। कैसे? अब देखिए, अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि आप जिस तरह से रफाल के अंदर भारतीय स्वदेशी निर्मित किए गए हथियारों को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही आप हमारे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस तरह की चीजें वो भारत जैसे देशों के लिए अलाउ नहीं करता था। वो इजराइल वगैरह या फिर यूरोप का कोई देश हो, वो एक अलग मैटर था, वो उनके ज्यादा क्लोज अलाइज हैं। लेकिन भारत के साथ तो वो ऐसी शर्त मान ही नहीं सकता, लेकिन अब मान गया है। जी हाँ। इसी के साथ साथ इसके फोल्डेबल विंग्स आते हैं, तो विंग्स फोल्ड कर देने के बाद ये बड़ी आसानी से INS विक्रांत की लिफ्ट में आ जाएगा। इसके अलावा जो इसका एडवांटेज बताया जा रहा है वो है इसका इंजन। हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर इंजन इस्तेमाल किया जाना है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इनहांस वेरिएंट वाला, जिसका थ्रस्ट कितना होगा? 98 किलो न्यूटन। तो 98 + 98 ट्विन इंजन है। तो इसके थ्रस्ट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे रफाल M के थ्रस्ट से, तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि रफाल M में जो इंजन लगा हुआ है वो कौन सा है? M88, जो कि आपको 76 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। तो उसकी तुलना में ये थ्रस्ट आपको ज्यादा दे रहा है।
लगभग 20 और 20-40 किलो न्यूटन थ्रस्ट आपको ये ज्यादा दे रहा है। अब हमारा जो कैरियर है वो स्ट्रोबार कैटेगरी का है, यानी स्की जंप वगैरह का। तो रफाल एम की तुलना में ये जो F-18 सुपर हॉर्नेट होगा ये ज्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा, और नेवी के फाइटर जेट के लिए जितना भी पेलोड वो कैरी कर सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी सारी शर्तें हमारी और कंडीशंस अमेरिका का फाइटर जेट फुलफिल कर रहा है। हमारे हथियार, हमारी डेक वगैरह, साइज वगैरह इसका परफेक्ट है, इंजन ज्यादा पावरफुल है। और इससे भी बड़ी बात अगर देखी जाए तो मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि यही जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इनहांस वेरिएंट जो है 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन, ये भारत में ही बनने वाला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, जो कि हम लोग तेजस मार्क 2 में स्पेशली इस्तेमाल करेंगे। तो तेजस मार्क 2 हमारी कल्पनाओं से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदते हैं तो उसके इंजन संबंधित भी ज्यादा दिक्कतें हमें फ्यूचर में नहीं जाएंगी अगले 30-40 साल, और इंजन ही तो मैंने भाई। तो अब बताया जा रहा है कि संभवतः अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट ही भारतीय नेवी की पहली पसंद बन चुका है, और उसी का ऑर्डर संभवतः प्लेस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो टेक्निकल हो गई। अब मैं आपको पर्दे के पीछे की भी कुछ बातें बता देता हूँ। अमेरिका के सामने टुकड़े डालना जरूरी है ताकि वो भारत को भी भरोसेमंद माने और भारत के साथ लगातार काम करता रहे, ताकि चाइना को काउंटर करना भारत अमेरिका दोनों के लिए ही आसान हो जाए। तो यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलेगा। जिस तरह से भारत अमेरिका के साथ बन जाएगा ठीक वैसा ही अमेरिका भी भारत के साथ बन जाएगा। तो दोनों की ट्यूनिंग लगातार अच्छी चलती रहेगी। इसी के साथ साथ आप अगर नेवी का भी ठुकरा देते हैं, एयरफोर्स में जब MRFA करेंगे उसको भी ठुकरा देंगे, जो कि हर हाल में ठुकराना ही है, तो फिर अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज जरूर हो सकता है। तो अगर नेवी का आपने ले लिया तो फिर आप बड़ी आसानी से एयरफोर्स के मामले में उसे ठुकरा कर बाहर कर देंगे। इसके अलावा प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी F-18 सुपर हॉर्नेट की कम है, रफाल एम की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो ये भी एक एडवांटेज मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारत क्वाड में है, अमेरिका भी क्वाड में है, तो यहाँ पर दोनों ही नौसेना की ताकत अगर F-18 सुपर हॉर्नेट बनेगा तो ये ज्यादा एडवांटेज वाली बात रहेगी। स्पेशली चाइना के केस को अगर देखते हुए हम लोग नोटिस करें तो उसके बाद तो TED-BF आ ही जाएगा। ये सारा हमारे लिए कचरे से ज्यादा नहीं रह जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।